देखिए, क्रिसमस दिवस के अवसर पर आज सभी लोग खुशियां मना रहे हैं और ऐसे समय में हमारे माननीय मोहम्मद आज़म खान साहब इस समय जेल के अंदर ज़मीन पर, ठंडी ज़मीन पर सो रहे हैं। सारे उनके चाहने वाले लोग बहुत इस खुशी के पर्व में भी बहुत दुख अनुभव कर रहे हैं और जिस तरीके से ये खुशियां मनानी जानी थी उसके साथ साथ ये गम लेकर खुशियां भी मना रहे हैं और गमगीन भी हैं। देखिए, उनके साथ जितना अन्याय हो रहा है, उनके ऊपर जितने झूठे मुकदमे लगाए गए हैं, उसमें ज़मानत देने से भी उनको बार बार पता ही नहीं क्यों परेशानियां आ रही हैं, जबकि बलात्कारी लोगों को भी ज़मानत मिल रही है। और ऐसे व्यक्ति को जो 10 बार विधायक रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं और एक इल्म की रोशनी फैलाने वाले व्यक्ति जिन्होंने रामपुर के और देश की जनता के लिए, शिक्षा के लिए यहाँ पर कार्यक्रम किया, उनके साथ इतनी घोर अन्याय हो रहा है। इस बात का बहुत दुख यहाँ की जनता को भी है और उनके साथ लोग, जनता जुड़ी हुई भी है। फिर भी पता नहीं आती है कि ये सरकार, अब बताइए, सेंगर साहब के मामले में जिसके साथ अन्याय हुआ उसने यहाँ तक कह दिया मुझे मेरी रक्षा के लिए जेल भेज दो। अब कैसा ये वो आ गया, वक्त आ गया कि वो व्यक्ति जिसके साथ अन्याय है वो अपनी ज़िंदगी के लिए जेल जाने को तैयार है और एक व्यक्ति जिसका कोई गलत काम नहीं है, झूठे मुकदमे लगाकर आप उसको जेल में रखकर यातनाओं को मजबूर कर रहे हैं। इस बात का बहुत दुख है। और क्योंकि मैं, ठीक है, पहले समाजवादी पार्टी का पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कोई पद नहीं है, लेकिन मानवता का जो कत्ल हो रहा है पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरे विश्व में मानवता के कत्ल के लिए मैं भर्त्सना करता हूँ। चाहे वो मानव का कत्ल हमारे हिंदुस्तान में हो, पाकिस्तान में हो, अमेरिका में हो, रूस में हो, बांग्लादेश में हो, नेपाल में हो, कहीं भी मानवता का कत्ल होना सबके लिए दुख की बात है। इसको हमें बचाना चाहिए और बचना चाहिए। और जो लोग बांग्लादेश, पाकिस्तान, अमेरिका, रूस, जहाँ भी मानवता का कत्ल हो उसके लिए हम घोर निंदा करते हैं। क्या लग रहा है, आदम जेल में है? देखिए, न्याय तो मिलेगा, हमें कोर्ट पर पूरा भरोसा है कि उनके साथ न्याय होगा और ये न्याय जो होगा एक ना एक दिन जो हमारा परमात्मा है वो लोगों के दिलों में और दिमागों में ये डाल देगा कि न्याय करो और न्याय मिलेगा। जेल में व्यवस्था सही नहीं है क्या? देखिए, जेल की व्यवस्था की जो सूचनाएं मिल रही हैं उस हिसाब से तो यही लगता है कि शायद जितनी परेशानियां हो सकती हैं दी सकती हैं, मैनुअल के हिसाब से भी उनको कहा तो जा रहा है और मैनुअल को किसी भी तरह से पढ़ लें आप, उसके दोनों वर्जन होते हैं। तो हम तो यही समझते हैं, जो मीडिया बता रही है, जो और लोग बता रहे हैं और जिस प्रकार के अधिकारी लोग बयान दे रहे हैं, उससे हम अपने दिमाग से ये सोचते हैं शायद उनके साथ वो बर्ताव नहीं हो रहा है जो होना चाहिए। जेल में बर्ताव सही नहीं हो रहा है? भाई, बर्ताव सही हो रहा नहीं तो वो बताएंगे, लेकिन जो हम सुन रहे हैं वो यही सुन रहे हैं कि उनके साथ बर्ताव अच्छा नहीं हो रहा है। आप क्या मांग करते हैं? अब यही मांग करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं, जगह जगह दुआएं कर रहे हैं, जगह जगह हम भी प्रार्थना कर रहे हैं और ताकि लोगों को सद्बुद्धि दे। प्रार्थना हम सबके लिए कर रहे हैं, जो तकलीफ़ उठा रहे हैं उनके लिए भी और जो तकलीफ़ दे रहे हैं उनके लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं कि ईश्वर परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे और मानवता को बचाने के लिए वो अपनी मोहब्बत का पैगाम फैलाएं।